आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने केमिस्ट्री की वीडियो बनाने स्टार्ट किया है, तो सोचे हम केमिस्ट्री बिल्कुल आपको बेस से ही सिखाएं। कुछ को पता होगा कि ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं सब बहुत से लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो उसे केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आने लगेगी ये देखने के बाद। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है आपका। अब अगर केमिस्ट्री की डिफिनीशन पूछें तो हम उसमें क्या करते हैं कि किसी द्रव्य की संरचना, यानी कि वो द्रव्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे कि हम H2O ले लें तो ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। संरचना, संघटन यानी कि कितने, 2:1 में, यानी 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और 1 ऑक्सीजन के। संघटन, इनके गुणधर्म यानी इनके गुण कैसे कैसे हैं। बनाने की विधि, ये किस तरीके से बना है, गैसी फॉर्म में मिलाकर बना है या गैस लिक्विड है या गैस सॉलिड है, ये किस प्रकार से ऐड किया गया है। और इनमें कितनी एनर्जी है, इसकी ऊर्जा और इसकी अलग से ऊर्जा, या इसकी अलग से ऊष्मा इसकी अलग से ऊष्मा। ऊर्जा और ऊष्मा में आपको पता ही होगा, जैसे कि वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, और ऊष्मा का मतलब जैसे कि प्रकाश, हीट। तो इन सब के प्रभाव का अध्ययन करने वाली शाखा को, विज्ञान की शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब टोटल डिफिनीशन क्या हो गई हमारी, किसी द्रव्य की संरचना, संघटन, गुणधर्मों, बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं में क्या, ऊष्मा और प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। तो अब जब ये बात आई है तो लेवासिये को मॉडर्न यानी कि आधुनिक केमिस्ट्री के जन्मदाता यानी जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं, लेवासिये हैं। ये तो हो गया आपका कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेसिक पार्ट आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या बार बार रिपीट होगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा सबस्टेंस, जिसे हम मैटर भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, द्रव्य ऐसे ही लिखाएगा। तो इतनी चीज़ें अगर हम स्टेट के बेस पे बांटें कि ये किसने तरीके से पाई जाती हैं, तो स्टेट के बेस पे इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला तो है आपका सॉलिड, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस। दूसरा है आपका लिक्विड, जिसे हम कहते हैं द्रव, इसको ऐसे लिखा जाएगा। और तीसरा है आपका गैस, जिसे हम कहते हैं गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट हो गए आपके मैटर के, सबस्टेंस के, पदार्थ के, द्रव्य के। कुछ भी आए आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये तो हो गया कि मैटर आपके 3 तरीके से पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 अवस्था में, 3 स्टेट में पाए जाते हैं। अब ये मैटर होते कितने तरीके के, यानी कि अब हम मैटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके के हुए, शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ये तो सभी को पता है, प्योर सबस्टेंस, और इसको हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद आपका शुद्ध पदार्थ क्या है कि आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं आपके, एक तो तत्व हो गया और दूसरा हो गया आपका यौगिक। अब ये तत्व को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, और यौगिक को कंपाउंड। तो अब ये एलिमेंट भी 3 पार्ट में आप में डिवाइड होगा। तो एक है आपका धातु, दूसरा है आपका अधातु, और तीसरा है आपका उपधातु। तो मेटल, नॉन मेटल, और ये मेटोलाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका प्योर सबस्टेंस का पहले पार्ट, तत्व का 3 पार्ट। ठीक है, अब प्योर सबस्टेंस का हम कंपाउंड आपको उतना डिटेल में नहीं समझना है। जब आप रिएक्शन करने लगेंगे तो वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि संकर यौगिक क्या है, मतलब ये आपको बाद में समझ में आएगा। अभी बेसिक तौर पे आप इतना ही समझिए। फिर हम आते हैं मिक्सचर के क्लासिफिकेशन पे। तो अब मिक्सचर का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है
कि आपका पहला पार्ट है, आपका मिक्सचर का भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका विलयन, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, मतलब यहाँ सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट है आपका समांग, मतलब शुद्ध पदार्थ। तो ये शुद्ध पदार्थ है क्या? ये शुद्ध पदार्थ वापस से वही है जो आपका था कंपाउंड और एलिमेंट। ये जो है आपका कंपाउंड एलिमेंट, इसके पार्ट हो गए। यही जो वापस आपने पढ़ा है, एलिमेंट और कंपाउंड, ये वापस से इसी के पार्ट हो गए। इसलिए आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती कि घूम फिर के ये सारी चीज़ें कौन किसका पार्ट है समझ नहीं आता। पर ऐसे आप देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ वापस से आपका उसका सेकंड, आपका स्टार्टिंग द्रव्य का ही पार्ट है ये, यहाँ से शुद्ध पदार्थ। तो चूँकि मिक्सचर का भी दूसरा पार्ट है आपका क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में भी आपके 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। एक है आपका होमोजीनस, जिसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनस, जिसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी। डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी बस आप इतना जानते रहिए कि किसका कौन सा पार्ट है, कौन किसका क्या पार्ट है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबस्टेंस आपका 2 पार्ट में है, शुद्ध और मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ क्या होंगे, जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, और शुद्ध पदार्थ द्रव्य भी कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को भी द्रव्य ही कहा जाता है। अगर द्रव्य और शुद्ध पदार्थ की बात की जाए तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। और ऐसे कर लीजिए। और आपका ये शुद्ध पदार्थ आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, तत्व और यौगिक। तत्व तो आप जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री में, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से आपके 94 क्या हैं, नेचुरल हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में आप सारे एलिमेंट को देखते हैं वो यही एलिमेंट है, सारे एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल वाले ही हैं। वही पूरी पीरियोडिक टेबल ही आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री पूरी पीरियोडिक टेबल ही है। तो फिर उसके बाद यौगिक क्या है, एलिमेंट को 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जब ज्वाइंट होकर के कोई नया बनाते हैं कंपाउंड, वो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो एलिमेंट आपके 3 तरीके के हो गए, धातु यानी मेटल। तो मेटल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि तांबा, लोहा। असल में इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि इनकी विद्युत चालकता अच्छी होती है, ये ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, मारने पर इनमें आवाज़ होती है जिसे हम आघात वर्धनीय कहते हैं, तनन क्षमता इसमें अच्छी होती है। तो ये धातु हैं। तो अधातु क्या हो जाएंगे, इसके ठीक उल्टे, जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, मतलब सारे हैलोजन वाले फॉर्म अधातु कहलाएंगे। तो इसमें उल्टा हो जाएगा कि इसमें चोट करने पर आवाज़ नहीं होगी, और मतलब धातु के सारे उल्टे गुण, ठीक है। और मेटलाइड में नाम से ये उपधातु, मतलब कि जो ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों वाला कैरेक्टर रखता हो, कुछ इनका, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आपके क्या है, मेटलाइड हैं, ठीक है। ऐसे तो यौगिक में अगर आपको बताएं तो यौगिक में भी हैं, आप ऐसे नाम जानते रहिए, जैसे कि उत्फुल्ल पदार्थ कभी सुने होंगे, ऐसे नहीं सुने होंगे, आप सुने होंगे इफ्लोरेसेंट, या फिर आप सुने होंगे हाइग्रोस्कोपिक, या डेलिक्विसेंट सुने होंगे, यानी प्रस्वेद पदार्थ। और क्या था, आर्द्रता ग्राही पदार्थ, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके यौगिक यानी कंपाउंड के टाइप। अब आपके मिक्सचर का टाइप क्या हो गया, विलयन हो गया यानी सॉल्यूशन हो गया। और शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ वापस वही हो जाएगा, तत्व और यौगिक वाला। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, जिसे हम क्या कहते हैं, समांगी विलयन या समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन। तो जैसे आपका समांगी मिश्रण में क्या हो गया, जैसे आपका CO है, तो 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन यानी 1:1। तो इनका संघटन कैसा हुआ, संघटन, ठीक है, यानी कंपोजिशन।
कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन कैसा हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया, जितना ये उतना ये। या इस बेस पे भी कहते हैं हम कि अगर गैस और गैस है, यानी कि कार्बन भी गैस हो और ऑक्सीजन भी गैस हो, यानी स्टेट दोनों के सेम हो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, होमोजीनस हो जाएंगे। तो होमोजीनस को भी शुद्ध पदार्थ ही कहा जाता है। कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये शुद्ध पदार्थ क्या क्या है, तो होमोजीनस को भी कहीं कहीं शुद्ध पदार्थ यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें सब कुछ सेम मात्रा में है। और हेट्रोजीनस आपका क्या हो गया, विषमांगी हो गया, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसमें दम घुटता है और ये हम छोड़ते हैं, दोनों ये मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये ज़्यादा हानिकारक है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो इसका कंपोजिशन क्या हो गया, इक्वल नहीं है, नॉन इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके हेट्रोजीनस, यानी कि विषमांगी। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही। आप अच्छे से वीडियो को समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि किसके पार्ट क्या है, और हो सके तो आप ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। थैंक यू।